दोस्तों, क्या आपको पता है 90 साल पहले 1930 में कोरोना वायरस पहली बार डिस्कवर हुआ था। तो क्या तब भी ये इतना ही डेंजरस था? क्या जो कोरोना वायरस आज है ये 1930 में वही कोरोना वायरस था? अगर नहीं तो 1930 में जो था वो कौन सा वायरस था? और जो अब यानी 2020 में पूरी दुनिया में फैल चुका है ये कौन सा कोरोना वायरस है? जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है द एवोल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग द कॉमन मैन। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज दिस चैनल इज ऑल अबाउट फन फैक्ट्स एंड नॉलेज। सो विदाउट मच मोर टाइम वेस्टिंग, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरोना वायरस के एवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कोरोना वायरस है क्या चीज। सो अकॉर्डिंग टू इट्स ऑफिशियल डेफिनेशन, कोरोना वायरसेस आर अ बिग फैमिली ऑफ डिफरेंट वायरसेस। इसका मतलब कोरोना वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, ये दो या उससे ज्यादा वायरसेस को मिलकर बना है। आज की तारीख में पूरी दुनिया भर में लगभग 6 तरह के कोरोना वायरस डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से ही कुछ वायरस कॉमन कोल्ड और फीवर का कारण बनते हैं। तो यार अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। 1930 में नॉर्थ डकोटा नाम की कंट्री के चिकन्स में एक इन्फेक्शन फैल गया था, जिसका कारण था एक IBV यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस। इस नए वायरस की वजह से वहां के चिकन्स लगातार मरने लग गए थे। क्योंकि ये बिल्कुल नया वायरस था, इसलिए उस समय इसके बारे में किसी को ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी। आर्थर स्काल्क, MC हॉर्न, फ्रेड बेरिटी और चार्ल्स हडसन नामक कुछ साइंटिस्ट ने लगभग 6 साल इस वायरस पर काम करके इस वायरस को IBV यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस का नाम दिया। ईयर 1940 तक आते आते ऐसे ही 2 और वायरस जिनका नाम था MHV यानी कि माउस हेपेटाइटिस वायरस और TGEV यानी कि ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस नामक 2 और ऐसे ही एनिमल वायरस डिस्कवर हुए। ईयर 1960 में EC कैंडल, मैल्कम बाइनी और डेविड टायरल नामक 3 साइंटिस्टों ने इन तीनों वायरस जिनका नाम था IBV, MHV और TGEV पर काम करते हुए ये बताया कि जब इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया तो इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था यानी कि देखने में जो इनका आकार था वो लगभग सेम था। क्योंकि इन तीनों वायरसेस का आकार एक क्राउन की तरह लग रहा था यानी कि एक ताज की तरह लग रहा था, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया कोरोना। दोस्तों, कोरोना एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है क्राउन, और क्योंकि इन तीनों वायरसेस का आकार एक क्राउन की शेप में था इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया। तो गाइज यही से शुरू हुई कहानी कोरोना वायरस की। दोस्तों, ईयर 1960 वही साल है जिस साल में EC स्कैंडल, मैल्कम बाइनी और डेविड टायरल ने पहला ह्यूमन कोरोना वायरस डिस्कवर किया था। EC कैंडल, मैल्कम बाइनी और डेविड टायरल ने ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च सेंटर में काम करते हुए एक लड़के की बॉडी से एक नई तरह का कॉमन कोल्ड वायरस आइसोलेट किया जिसका नाम था B814। B814 वायरस दूसरे कॉमन कोल्ड वायरस जैसे कि राइनो और एडिनो वायरस से बिल्कुल अलग था। इस नए B814 वायरस को कल्टीवेट करवाने का यानी कि इसे लेबोरेटरी में मैन्युअली ग्रो करवाने का तरीका उस समय वैज्ञानिकों के पास नहीं था। 5 साल बाद 1965 में डेविड टायरल और मैल्कम बाइनी ने एक नई कल्टीवेटिंग टेक्निक ह्यूमन ऑर्गन कल्चर के थ्रू इस B814 वायरस को कल्टीवेट किया और एक वॉलंटियर की बॉडी में इसे डाल दिया। और जब उस वॉलंटियर को बाद में ऑब्जर्व किया गया तो उसकी बॉडी में कोल्ड के लक्षण पाए गए। एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में काम कर रहे 2 वैज्ञानिक और प्रोफेसर जिनका नाम था डोरोथी हेम्ब्रे और जॉन प्रॉक्नो ने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ काम करते हुए एक नए नोवल कोल्ड वायरस को डिस्कवर किया जिसका नाम था 229E। इस नए 229E वायरस को किडनी टिश्यू कल्चर के थ्रू कल्टीवेट किया गया। एज लाइक द प्रीवियस B814 वायरस, 229E वायरस ने भी कोल्ड के लक्षण दिखाए। ईयर 1967 में एक स्कॉटिश वीरोलॉजिस्ट जिसका नाम था जून एल्मीडा ने सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में काम करते हुए ये बताया कि वायरस B814 और 229E दोनों मॉर्फोलॉजिकली रिलेट कर रहे हैं और यही दोनों वायरस प्रीवियस IBV वायरस से भी रिलेट करते हैं। इन द सेम ईयर, a research group at the National Institute of Health London was able to isolate another member of this new group of viruses and was named OC43। अब ये नया OC43 वायरस बिल्कुल B814 और 229E वायरस की तरह ही था। These new groups of IBV like viruses came to be known as coronaviruses। The coronavirus strain B814 was lost। It was not known which present human coronavirus it was। इसलिए ह्यूमन कोरोना वायरस 229E और OC43 को ही आगे स्टडी किया गया। इसके बाद
साल बीते गए और नए कोरोना वायरस डिस्कवर होते गए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज के समय में लगभग 6 तरह के कोरोना वायरस पूरी दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं। तो यार अब उन 6 ह्यूमन कोरोना वायरसेस के नाम भी जान लेते हैं। नंबर 1 पे जो ह्यूमन कोरोना वायरस है वो 2 तरह के हैं, जिनका नाम है 22-9E और OC43। हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि इनका ग्रुप एक ही है तो इसलिए इन दोनों को एक सिंगल ह्यूमन कोरोना वायरस कहा जाता है। नंबर 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जो कि डिस्कवर हुआ था साल 2003 में। नंबर 3, ह्यूमन कोरोना वायरस NL63 डिस्कवर्ड इन 2004। नंबर 4, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 डिस्कवर्ड इन 2005। नंबर 5, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस डिस्कवर्ड इन 2012। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, नंबर 6, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकेंड discovered in 2019 from Wuhan, China and spreads all around the world। यही वो 6 ह्यूमन कोरोना वायरस है जो आज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है, और पता नहीं कब तक फैलेगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। खैर, हम कंप्लीट करते हैं अपना टॉपिक। इन 7 कोरोना वायरस में से 4 कोरोना वायरस, जिनका नाम है OC43, NL63, 22-9E और HKU1, ऐसे कोरोना वायरस है जिनकी वजह से कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ कॉमन कोल्ड और फीवर जैसी छोटी बीमारियां होती हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया भर में 15% कॉमन कोल्ड और फीवर इन्हीं 4 कोरोना वायरसेस की वजह से होता है। 40-50% राइनो वायरस की वजह से होता है और रिमेनिंग दूसरी बीमारियों की वजह से होता है। तो यार अब तक देखें तो इन 6 कोरोना वायरस में से SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकेंड ही एक ऐसा वायरस है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। हालांकि ये वायरस आज पूरी दुनिया में लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे कई इंटेलिजेंट साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने में लगे पड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए। तो यार ये था एवोल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस, जिसे हम हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो थी, तो यार कुछ कमी रह गई हो या फिर कुछ गलत कह दिया हो तो यार भाई समझ के माफ कर देना, और यार सपोर्ट करो अपने भाई को। तो यार जाने से पहले वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, इधर है शायद, हाँ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इधर रेड रेड दिख रहा होगा ना, वो भी कर देना। तो गाइस अब चलते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और वादा करता हूं आपसे कि आने वाली वीडियोस में और ज्यादा मिर्च मसाला और ज्यादा तड़का होगा। इन शॉर्ट आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा बेटर होंगी। तो गाइस टिल देन टेक केयर, बी अवेयर, डोंट वरी, बी हैप्पी।